नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला मनुका ओवल कैनबरा में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। इस श्रृंखला में पहली बार भारतीय कप्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी कर रही है। भारतीय टीम में 3 परिवर्तन किए गए हैं। कुलदीप यादव, इसके अलावा हम बात करें शुभमन गिल और टी नटराजन को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करें मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी और भारत के एक और गेंदबाज की आज रेस्ट दिया गया है उनको। युजवेंद्र चहल के स्थान पर आज टीम में कुलदीप यादव की वापसी हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में भी 3 परिवर्तन किए गए हैं। डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को विश्राम दिया गया है, जबकि एस्टन एगर, इसके अलावा शीनोब एबर्ट और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए कैमरून ग्रीन को टीम में शामिल किया गया। भारतीय सलामी बल्लेबाजी की कमान संभाली शिखर धवन। शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन शिखर धवन आज जल्दी आउट हुए। एस्टन एगर ने उनको कैच किया। शीन एबर्ट की गेंद पर 16 रनों की पारी खेली। शीन एबर्ट के ओवर में आउट होने से पहले शिखर धवन ने 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके लगाए। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शिकार हुए। एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट हुए एक स्वीप खेलने के प्रयास में शुभमन गिल एस्टन एगर के, और 33 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाया। विराट कोहली ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेली और न सिर्फ कप्तानी पारी, एक अर्धशतक लगाया विराट कोहली ने और साथ ही कीर्तिमान हासिल किया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 12,000 रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने। 63 रनों की पारी खेली, 78 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए और एक अच्छी गेंद थी। एलेक्स कैरी ने उनको कैच किया जिस हैजलवुड की गेंद पर। श्रेयस अय्यर एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं कर सके, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल एलपीडब्ल्यू आउट हुए एस्टन एगर के ही द्वारा, 5 रन उन्होंने बनाए। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर भारत के लिए संकट मोचन का कार्य किया है। संकट मोचन रहे हार्दिक पांड्या। 76 गेंदों में 92 रनों की तूफानी पारी खेली है हार्दिक पांड्या ने, और जिस तरह से भारतीय विकेट्स गिर रहे थे, पांड्या ने न सिर्फ विकेट्स रोके बल्कि रविंद्र सर जडेजा के साथ मिलकर एक बेहतरीन शतकीय साझेदारी की 6ठे विकेट के लिए, और भारत को 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 7 चौके और 1 छक्का शामिल था हार्दिक पांड्या की उस इनिंग्स में, और अंत में रविंद्र जडेजा का वो विराट रूप आपको देखने को मिला, जिसमें 50 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 66 रनों की पारी खेली, 5 चौके और 3 बेहतरीन छक्के। 132 की स्ट्राइक रेट भारत की रही, और इस तरह से भारत ने 50 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए हैं। क्या भारत इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा? आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। भारत को ये स्कोर डिफेंड करना ही होगा अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सम्मान बचाना चाहता है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले हारकर भारत ऑलरेडी श्रृंखला को हार चुका है। गेंदबाजी की बात करें, हैजलवुड ने 10 ओवर में 66 रन, 1 सफलता। मैक्सवेल ने 5 ओवर में 27 रन, कोई सफलता नहीं। शीन एबर्ट 10 ओवर 84 रन महंगे रहे, 1 सफलता। शुरुआती विकेट शीन एबर्ट का, जो कि शिखर धवन को आउट किया उन्होंने। कैमरून ग्रीन ने 4 ओवर में 27 रन दिए। एस्टन एगर ने 10 ओवर में 44 रन, 2 सफलताएं, और एडम जैम्पा ने 10 ओवर में 45 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की। हेनरी गेज ने 1 ओवर में 7 रन खर्चे। भारत का पहला विकेट 26 के स्कोर पर गिरा। दूसरा विकेट शुभमन गिल आउट हुए 82 के स्कोर पर। एक अर्धशतक की साझेदारी हुई शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच, लेकिन श्रेयस अय्यर 114 पर आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। केएल राहुल 123 पर चौथे विकेट के रूप में, जब 25 ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए राहुल, और उसके बाद विराट कोहली 152 के स्कोर पर 5वां विकेट गिर गया था। भारत एक बहुत बड़ी मुश्किल में था, बहुत बड़ी परेशानी में था, लेकिन उसके चलते हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई, जिसके चलते भारत एक सम्मानजनक स्कोर
तक पहुंच पाया है, और न सिर्फ सम्मानजनक स्कोर तक बल्कि 300 का जो मोस्ट एडवांटेज स्कोर होता है उसको भी पार किया है। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, सूझबूझ का परिचय दिया और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि शतक से चूक गए एक बार फिर हार्दिक पांड्या, और 90 प्लस का स्कोर एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने किया। वहीं रविंद्र जडेजा ने एक आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आज शानदार अर्धशतक लगाया है। भारत इस मुकाबले को ज़रूर बचाना चाहेगा। लेग स्पिनर कुलदीप यादव भी इस मुकाबले में खेल रहे हैं, तो विकल्प हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के ये बल्लेबाज लेग स्पिन का शिकार हो जाएं और भारत इस मैच को डिफेंड करते हुए सम्मान बचा सके और सीरीज को 2-1 से हारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, T20 में भारत वापसी करे ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और भारत को ये परिवर्तन करने ही होंगे। T20 में भारत के पास अच्छे हार्ड हिटर हैं। अगर भारत इस मैच को बचा लेता है तो अगले मुकाबले के लिए यानी T20 सीरीज के लिए भारत एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत इस मुकाबले को जीते। आपकी भी कोई राय है तो हमें भेज सकते हैं और स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।